नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक शख्स लंबे अरसे से हजारों हिंदू लड़कियों, सिख लड़कियों का धर्मांतरण कराता रहा। मुंबई से दुबई तक अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाता रहा। रोड की खाक से करोड़ों की अवैध संपत्तियों का मालिक बन गया, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। यह शख्स है यूपी के बलरामपुर का जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। कैसे यह शख्स इतने दिनों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा, कैसे धर्म परिवर्तन के अपने अवैध धंधे को बेखौफ चलाता रहा, और कैसे कुछ सालों के अंदर एक मामूली आदमी ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज हम आपको दिखाएंगे जमालुद्दीन की वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी। हम छांगुर मामले का वो पहलू आपको दिखाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। धर्म परिवर्तन का एजेंडा नहीं, फैक्ट्री चलाता था ये छांगुर। जातियों के हिसाब से हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के रेट लगाता था ये छांगुर। पाकिस्तान, तुर्की जैसे भारत विरोधी देशों से धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसा जुटाता था ये छांगुर। अयोध्या जैसी धार्मिक नगरियों में धर्म परिवर्तन का जाल बिछाता था। इस्लामिक देशों की फंडिंग से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिशें रचता था। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। सिर्फ 10 साल लगे छांगुर को सड़कों की खाक छानने से लेकर अरबपति बनने में। न पुलिस को खबर लगी, न एटीएस को। छांगुर का छल यूपी के बलरामपुर से शुरू होकर दुबई, तुर्की तक पहुंच गया, लेकिन खबर नहीं लगी किसी भी सक्षम जांच एजेंसी को। सवाल उठता है, छांगुर की बढ़ती दौलत पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी। नेशनल एसपी नर्मदा श्रीवास्तव, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, हमारा एफआईआर फाड़ के फेंक दिया। मतलब आपने जब कहा कि कोई धर्मांतरित करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है तो एप्लीकेशन ही फाड़ दिया और कहा कि बाबा के खिलाफ मत जाइए, बाबा एक पीर फकीर है। उसके बाद थाने पर तहरीर देने के लिए हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जहां हम जाते थे वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। बाबा के पास इतना दौलत और पैसा था कि बाबा अगर कचहरी के गेट के अंदर रखता था पैर तो 10-20 वकील तो चले जाते थे बाबा का स्वागत करने के लिए। इस तरीका का जो है मतलब उसका जलवा था। छांगुर की धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री किसी जांच एजेंसी को कैसे नहीं दिखी। छांगुर के इंटरनेशनल साजिशों के तार किसी को नजर कैसे नहीं आए। पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसका प्रभाव बहुत था जिले के अंदर। ये तो जांच एजेंसियां खुद पता कर चला सकती हैं, कर सकती हैं कि क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई, इतना देर क्यों हुआ। उसके पैसे बहुत थे, अथाह पैसे थे। जो उसके खिलाफ बोलता था या कोई कार्रवाई करना चाहता था, पैसे से वो खरीद लेता था। क्या अधिकारियों की भी नजर नहीं कि आपने अपनी शिकायत नहीं कराई है? उतरौला थाने से लेके बलरामपुर तक बड़े बड़े अधिकारियों को हमने रजिस्ट्री द्वारा सबको अवगत कराया, लेकिन जो भी आती थी रिपोर्ट लगा के यहाँ थाने से भेज दिया जाता था कि बाबा बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि पैसा अच्छा है तो बाबा अच्छा है। क्या कोई छांगुर को बचा रहा था इतने साल? क्या छांगुर के सर पर किसी का हाथ था? छांगुर ने धर्म परिवर्तन करने वाले गैंग खड़े कर लिए। छांगुर ने करोड़ों अरबों की फंडिंग हासिल करके अपने नेटवर्क को मजबूत कर लिया।
करोड़ों की संपत्तियां खुलेआम खड़ी कर ली। कैसे बचा रहा इतने साल, ये है बड़ा सवाल। इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये बात, इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण किया। ठाकुर ने 1, 2 या 100, 200 नहीं, करीब 5000 हिंदुओं और उनमें 1500 लड़कियों को मुसलमान बनाया। धर्म परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग अयोध्या में खर्च की। इसके अलावा कई जमीनें हड़पी, लेकिन वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ा। क्यों और कैसे? क्या करोड़ों के लेन देन को लेकर वो पकड़ा नहीं गया? छांगुर हिरासत में है तो एक के बाद एक साजिशों की कई परतें खुल रही हैं। उसके अड्डे और नियत का पता चल रहा है। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि क्या लोगों ने उसके खिलाफ शिकायतें नहीं की थी, या लोगों की शिकायतें सुनी नहीं गई? भीख मांगने वाले छांगुर को छांगुर बाबा बनने तक के सफर में जो आंख कान बंद करके बैठा रहा। उत्तर प्रदेश से निकलकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर मुंबई गया। वहां वो एक ऐसे शख्स के संपर्क में आया जिसके बाद उसने खुद को पीर कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे छांगुर ने इस्लामिक देशों तक अपनी जड़ें फैला ली और उसे वहां से धर्म परिवर्तन कराने के लिए फंडिंग होने लगी। छांगुर ने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का रैकेट इतना बड़ा कर लिया कि कई अरब देशों तक उसका नेटवर्क खड़ा हो गया। इनका दो तरह का एक जो गैंग चलता है, एक तो प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा इनका जो चलता है वो आर्थिक मदद करके लोगों की इस तरह से चलाया जाता है। जाति के हिसाब से बाबा ने यहाँ पर रेट फिक्स कर रखे थे और इसी कोटि से बाबा ये पूरा साम्राज्य चला रहा था। बड़े पैमाने पर फॉरेन फंडिंग की गई, कुछ फंडिंग हवाला के जरिए हुई और कुछ फंडिंग के लिए रूट नेपाल का चुना गया। केरला स्टोरी का मैं एक उदाहरण हूँ। बीते 15 सालों से बाबा का ये खेल चल रहा था। ठीक। नेपाल के 100 से ज्यादा बैंक खातों में पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब से फंड आता था और वो फंड यूपी के लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री को चलाने में काम आता था। छांगुर ने धर्मांतरण के लिए इंटरनेशनल कुचक्र रचा था। बाबा के पास फंडिंग का पैसा, जो धर्मांतरण के लिए जो फंडिंग हो रही थी वो यूएई से तमाम विदेशी अकाउंट्स से हुई है जो एटीएस की जांच में है। और उस जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, उस विदेशी फंडिंग के जरिए बाबा ने संपत्ति, जो इन्वेस्टमेंट है, वो न सिर्फ बलरामपुर के उतरौला, अयोध्या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बल्कि पुणे, लोनावला में तक बाबा ने इन्वेस्ट करने की कोशिश की। वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉपर्टियों को खड़ा किया। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर ने धर्मांतरण के लिए बाकायदा पूरा नेटवर्क खड़ा किया। नवनीत रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा जैसे लोगों को लालच देकर अपने साथ जोड़ा और तैयार की बाकायदा एक रेट लिस्ट। ब्राह्मण क्षत्रिय लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने पर 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी की लड़कियों के धर्म परिवर्तन का रेट 10 से 12 लाख रुपए तक था। दलित या अन्य जातियों को इस्लाम कबूल कराने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की रकम थी। इसके अलावा छांगुर धर्म परिवर्तन कराने का काम बड़े प्रोफेशनल ढंग से किया करता था और इसके लिए इसने अलग अलग कोड भी बना रखे थे। लड़कियां जो इसके निशाने पर होती थी उन्हें ये और इसका गैंग प्रोजेक्ट कहता था। उनका ब्रेन वॉश करने को काजल करना शब्द इस्तेमाल में लाया जाता था। लड़कियों को हिंदू से मुसलमान बनाने यानी उनका धर्म बदल देने को मिट्टी पलटना कहा जाता था और अगर किसी को छांगुर से मिलवाया जाता था तो उसे दीदार कहा जाता था। एटीएस की पूछताछ में छांगुर की पूरी कलई खुल रही है और सामने आ रहे हैं ऐसे कारनामे जो सिर्फ धर्म परिवर्तन तक ही सीमित नहीं माने जा सकते। उनकी मंशा बेहद खतरनाक थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले में एक्शन लेने का निर्णय लिया, छांगुर बाबा के नेटवर्क में शामिल लोगों की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो चुका है। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार करने के बाद छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू नसरीन को भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह कोठी अब
मलबे में तब्दील है और बता रही है कि अभी कार्रवाई का दौर तो शुरू हुआ है। छांगुर बाबा के नेटवर्क में शामिल कुछ और लोगों का अंजाम भी छांगुर बाबा और उसकी कोठी जैसा ही होने वाला है। छांगुर बाबा नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का बड़ा केंद्र बनाने जा रहा था, जिसका नाम था इस्लामी दावा केंद्र, जो कि धर्मांतरण के लिए मुख्य हेडक्वार्टर की तरह काम करता। छांगुर ने अपने संगठन दावा के तहत ऐसे कई गैंग बना लिए थे जो यूपी में अलग अलग सक्रिय होकर धर्म परिवर्तन का काम किया करते थे। महबूब के दुकान पर हम कपड़ा लेहन तो कपड़ा कटा फिटा निकल के वापस करे गए, तो महबूब वहाँ आए रहे, उनके आदमी रहा तो कहें कि घर पे चली जाओ, यहाँ हम कपड़ा नहीं बदल सके थे, महबूब बदल सका था। तो हम कहें ठीक है, तो घर बता दो भैया, हम घरे चली जाओ। घरे गए तो महबूब सो रहे, बाबा चौकी पर बैठा रहे। तो महबूब आए और नीचे नीतू और छांगुर बाबा उतर गए। पीछे से मैं नबीन पकड़ लीन, महबूब पकड़ लीन, ले गए घर में। हमारे साथे गलत काम किए। नीचे आए, हम छांगुर बाबा से बोलें कि छांगुर बाबा आपके बच्चे मेरे साथे बहुत गलत काम किए, कहीं कुछ नहीं गलत किए और ना कुछ गलत भा है। यही धर्म हमारा अपना लियो, यही हम सुखी रहो, संपत्ति मिली, आराम रहो, कोनो दिक्कत नहीं। जमालुद्दीन छांगुर अवैध धर्मांतरण के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा बन गया था। दुनिया भर से फंड आ रहे थे। खाड़ी देशों की कई संस्थाओं में उसकी गहरी पैठ बन गई थी और वो फेरी वाले से फॉरेन फंडिंग का मास्टरमाइंड बनता चला गया। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक गैंग की तरह काम कर रहा था, जिसमें चेहरे के तौर पर छांगुर बाबा था, लेकिन इसके पीछे फंड मैनेजमेंट का काम नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन कर रहे थे। छांगुर बाबा के गैंग में अफरोज, शाहबुद्दीन जैसे तमाम दूसरे लड़के भी थे, जो गरीब मजबूर लोगों को पैसे का लालच देकर या फिर उनको फर्जी मुकदमे में फंसाकर धर्मांतरित कराने का धंधा भी करवा रहे थे। यही वजह थी कि छांगुर बाबा के गैंग में यूं तो हर व्यक्ति शामिल हो रहा था, क्योंकि उसको कमीशन में मोटी रकम मिलती थी, लेकिन हर एक की भूमिका तय थी। छांगुर की अवैध कमाई की संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। सोचने वाली बात यह है कि इसकी कोठी को तोड़ने में कई बुलडोजर्स को 3 दिन लग गए और जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। कोठी को छांगुर ने हाईटेक बनवाया था। इसमें सीसीटीवी कैमरों का जाल था। घर के इर्द गिर्द सुरक्षा के लिए भी इंतजाम थे। बाउंड्री काफी ऊंची थी। इमारत के ऊपर सोलर पैनल का जाल था। छांगुर बाबा ने अपने इस काले साम्राज्य में विदेशी नस्ल के कुत्ते रखे थे, विदेशी नस्ल के घोड़े थे, घोड़ों के लिए अस्तबल था, घर में बिजली के लिए अलग से पावर हाउस था। अगर इस रूम में हम चलेंगे तो ये छांगुर बाबा का वो कमरा है जहाँ पर वो रहता था। इसके साथ ये एक स्टोर रूम है। अगर स्टोर रूम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन्स हैं वो पाई गई हैं, जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं, यानी कि वो इनको मजबूती के लिए शरीर की प्रयोग करता था। ये दवाएं हैं। इसके साथ स्पेनिश ऑयल, ये स्पेनिश ऑयल है जो स्पैन का बना हुआ है, जो जिससे कि मांसपेशियों को मजबूती दी जाती है। इस तरीके का ऑयल ये प्रयोग करता था और इसी के स्टोर रूम में किसी को इजाज़त नहीं दी आने की। और आज तक की टीम जब अंदर पहुंची है तो चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं जो वो प्रयोग करता था। यानी कि इस पूरे प्रकरण में ये पूरा जो इसका पूरा ये आलीशान महल है, इस आलीशान महल में हर वो सुख सुविधा का साधन है जहां पर ये रहता था। छांगुर और उसका गैंग हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनकी शादियां अपने मुस्लिम रिश्तेदारों में करा देता था। इसके अलावा अगर कोई लड़की इनके चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश करती तो उसे ब्लैकमेल करने से लेकर जान से मारने तक की धमकी दी जाती थी। उन्होंने हमको कुछ समय के बाद में कहा कि आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, हिंदू जाति में कुछ ही नहीं रखा है और आप हमारे मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो आपको पैसा कौड़ी मिल जाएगा। लगभग 15-16 लाख रुपया उन्होंने देने के लिए कहा। ये बात हमको जमा नहीं। हम उनको वापस 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में बोला, मना किया तो उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया अपने आदमियों के द्वारा कि आपको जान से मरवा देंगे, आप पे मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लालच देने लगा कि धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे समाज में आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, खुशहाल रहोगे, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, घर परिवार खुशहाल हो जाएगा।
उसके बाद पे जो है हम दुखी हो गए, क्योंकि मेरा धर्म सनातन है। मैंने उसको जवाब दिया जब, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया। नवीन ने हमारे गिरवान को भी पकड़ा, गाली भी दिया, और नवीन रोहरा गाली भी दिया, हमको धमकियां भी दिया कि मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। 2-3 दिन हमको धमकी मिली, उसके बाद वहां से हम चले आए। छांगुर का पाप लोक ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी उसके पापों की सजा मिलनी बाकी है। फिलहाल एटीएस उसके एक एक पाप की एक एक कड़ी जोड़ रही है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के गांव में लोग बताते हैं कि उसके दूसरे भाई भीख तक मांगकर अपना काम चलाया करते थे। कुछ अभी भी यही कर रहे हैं। जमालुद्दीन भी ऐसा ही था, लेकिन उसने धीरे धीरे साइकिल पर अंगूठियों के नग बेचने का काम शुरू किया और यहां से उसके हालात बदलते चले गए। आज छांगुर 1 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति का मालिक बताया जाता है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा विवादों के दलदल में ऐसा फंसा है कि जेल में जिंदगी गुजर रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस की कार्रवाई ने उस चेहरे को बेनकाब किया है जो अब तक आलिशान जिंदगी जी रहा था, जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था, विदेशों से आए पैसों पर करोड़ों और अरबों की कमाई करके बैठा था। लेकिन उसका असली सफर कहां से शुरू हुआ? सवाल यह भी है कि कैसे एक मुफलिसी की जिंदगी जीने वाला आदमी आज अरबों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। बलरामपुर का ये वही गांव है जहां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने बचपन बिताया था। गांव वालों के मुताबिक जमालुद्दीन का बचपन बेहद गरीबी में बीता। उसके परिवार के हालात इतने खराब थे कि उसके भाई भीख मांगकर गुजर बसर करते थे। कोई सड़क किनारे हाथ फैलाए खड़ा होता तो कोई किसी धार्मिक आयोजन में जाकर कुछ पैसे मांग लाता। जमालुद्दीन भी उन्हीं रास्तों पर था, लेकिन फिर धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। हम जाने थे छांगुर बाबा मांगत रहे, फकीर हुए जाने भीख मांगत रहे। जब भीख मांगा आवत रहे तब भीख मांगना, हाँ पहले में भीख मांगत रहे। ये जो इनका घर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पहले भीख मांगते थे, फिर ये अंगूठी का धंधा करने लगा। फिर ये इसके बाद में धीरे धीरे अपना प्रधानी लड़ा। प्रधानी से लड़ते लड़ते ये क्या मालूम क्या क्या किया है। ये छांगुर बाबा साइकिल पर अंगूठियों के नग बेचने का काम करता था। कुछ लोगों ने झाड़ फूंक करते हुए भी देखा था और वहीं से कथित चमत्कारी बाबा बनने का सफर शुरू हुआ। पैसे के बल पर आप देख रहे हैं इस समय जो है, आप खुद देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए उसकी दौलत शोहरत कहां से आ गया। एक अंगूठी बेचने वाला इतने पैसे का प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, कहां से दौलत इसके पास आ गई? कुछ तो राज है इसके अंदर, कहां से पैसा आया? धीरे धीरे जमालुद्दीन ने खुद को बाबा के रूप में पेश करना शुरू किया। आसपास के गांव से लोग आने लगे, खासकर महिलाएं जो अपने घर की परेशानी, संतान की बीमारी या पति के झगड़े से त्रस्त थी, वो बाबा की शरण में पहुंचने लगी। यहीं से शुरू हुई एक अलग दुनिया की रचना, जहां आस्था की आड़ में धर्मांतरण की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। दरअसल इनका 2 तरह का एक जो गैंग चलता है, एक तो प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा इनका जो चलता है वो आर्थिक मदद करके लोगों की इस तरह से चलाया जाता है। तो आर्थिक रूप से तो मैं प्रलोभित नहीं हुई, लेकिन मुझे प्रेम जाल में फंसाया गया, जिसका मैं शिकार हुई। और केरला स्टोरी का मैं एक उदाहरण हूँ। कैसे हुई आप मुलाकात, बताइए उससे कैसे हुई, कैसे आप के संपर्क में वो आया? पहले वो आए, मेरे से दोस्ती उन्होंने करी, अपना नंबर दिया, दोस्ती प्रेम में तब्दीली हुई और तब तक उन्होंने अपने आप को अमित बताया था और अपने भाई बहनों से हिंदू नाम से इंट्रोड्यूस कराया था। अपने माता पिता से भी फोन द्वारा बात कराई थी। फिर शादी तक की बात पहुंची कि हम शादी करेंगे, हम तुम्हें पत्नी मानते हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे फंसाया था। उनके जो परिवार में वो भी हिंदू थे क्या, जो आप पहले पहचान नहीं पाई? नहीं, दरअसल वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे और उन्होंने इंट्रोडक्शन अपना हिंदू का कराया था। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छिपाया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक छांगुर बाबा ने नीतू उर्फ नसरीन के साथ मिलकर एक बेहद शातिर नेटवर्क खड़ा किया। नीतू को इस नेटवर्क का ब्रेन वॉश मास्टर कहा जा रहा है। नीतू खुद कई बार पीड़िता बनकर धर्मांतरण के लिए लड़कियों को फंसाने का काम करती थी। यही नहीं, नेटवर्क के पास कई डिजिटल दस्तावेज, विदेशी फंडिंग से जुड़ी जानकारियां और शपथ पत्र बरामद किए गए हैं। अब बड़ा सवाल, क्या सिर्फ झाड़ फूंक से कोई अरबपति बन सकता है या फिर छांगुर बाबा को स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा था? हमारे ऊपर 302 का हत्या मुकदमा दर्ज हुआ। हम एडिशनल साहब पास गए, नर्मदा श्रीवास्तव जी के, कोई बात सुनवाई नहीं हुई। उस समय सक्सेना जी एसपी थे, वहाँ नहीं, बाद में हमको 302 का मुलजिम बना दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं और कत्ल हमारे गांव के ही एक आदमी ने करवा दिया। ये सब लोग जानते हैं।
पुलिस भी जानती थी, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत कहा। जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा की संपत्ति 1 अरब रुपए से भी अधिक है। उसे इस्लामिक देशों से करीब 500 करोड़ की फंडिंग हुई। 200 करोड़ का जांच एजेंसी पता लगा चुकी है। बाकी फंडिंग से जुड़ी जानकारियां भी जल्दी सामने आ जाएंगी। तस्लीमुद्दीन और छांगुर के पास जमीन, फार्म हाउस, गाड़ियां, बैंक खाते, सोना सब कुछ है। यूपी पुलिस की जांच के दौरान सामने आया है कि छांगुर ने कुछ सालों के भीतर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बनाई। यही नहीं, छांगुर और उसके साथियों के 40 अलग अलग बैंक खातों में विदेशों से आने वाला रुपया जमा है, जो धोखाधड़ी और धर्मांतरण के जरिए कमाया गया है। इन पैसों से छांगुर ने घर, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं बनवाई। बताया जाता है कि छांगुर ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 40 संस्थाओं के नाम पर बैंक अकाउंट खोले। इनमें 6 ओवरसीज बैंक अकाउंट भी शामिल हैं। छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए अरब समेत कई मुस्लिम देशों से पैसा आता था। इन पैसों से उसने यूपी, नेपाल की सीमा और पुणे जैसी जगहों पर करोड़ों की जमीनें खरीदी हैं। छांगुर का बलरामपुर के बाजार में 50 लाख रुपए का शोरूम है, जो उसके सहयोगी नवीन वोहरा के नाम पर है। बस स्टैंड के पास करोड़ों रुपयों का कपड़ों का शोरूम है। गांव के लोग आज भी हैरान हैं कि वही जमालुद्दीन जो कभी अपने भाई के साथ मंदिरों में भीख मांगता था, आज आलीशान गाड़ियों में घूमता है। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि बाबा के पास राजनीतिक संरक्षण भी था। उसने धार्मिक आयोजनों में पैसे बांटे, चुनावों में लोगों को मुफ्त राशन और इलाज दिलवाया और धीरे धीरे गांव से लेकर कस्बे तक में प्रभाव जमा किया। का इतना प्रभाव है, बलरामपुर जिले में कोई अधिकारी उसके खिलाफ नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। हम जमालुद्दीन और छांगुर बाबा का इतना प्रभाव था कि कहीं कोई सुनवाई, प्रभाव इतना था कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एसपी आवास में इसका रहना होता था। मतलब एसपी बलरामपुर जी, ये 2000 एसपी था उस समय राजेश सक्सेना जी थे और नम्रता शुक्ला जी थी जो एडिशनल एसपी थी, नम्रता श्रीवास्तव जी। अच्छा, समझ लीजिए कि ऐसा लगता था कि एसपी ऑफिस का मालिक यही है, जो ऑर्डर करता था। जितने ऑर्डर हमारे खिलाफ किया सारे मुकदमे लिखे गए, चाहे वो कोर्ट से हो चाहे वो थाने से हो। अब जब एटीएस ने कार्रवाई की है तब जाकर पूरे नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुई हैं। बाबा का अरबों का साम्राज्य जांच एजेंसियों के राडार पर है। छांगुर बाबा की कहानी एक उदाहरण है कैसे समाज में लालच देकर एक व्यक्ति खुद को चमत्कारी साबित कर देता है और फिर उसके नाम पर मजहबी धर्मांतरण का गैर कानूनी रैकेट चलाने लगता है। छांगुर की हकीकत जब सामने आई तो शासन प्रशासन के होश उड़ गए थे। उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आने लगी जिन पर यकीन करना आसान नहीं था। छांगुर ने अपने आसपास रहस्यों से भरी दुनिया बसा ली, जहां तक सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पहुंचने की इजाजत थी। पूरा पुल चाहता था कि धर्मांतरित हो जाओ, हम आपको पैसा देंगे, आप मुस्लिम हो जाइए। 6 महीना साथ काम किया हमने, उसके बाद हमको दबाव बनाया कि अगर नहीं धर्म परिवर्तन बदलते हो तो तुमको मार धारेंगे, जान से चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद है। 5 लाख रुपया दे रहा था। ये एक इतना जलवा है बाबा का कि पुलिस दरोगा कोतवाल साहब कोई नहीं सुनवाई करत है, पैसा की वजह से। का इतना प्रभाव है, बलरामपुर जिले में कोई अधिकारी उसके खिलाफ नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। छांगुर बाबा की असलियत ऐसी निकली जिसने शासन और प्रशासन दोनों की नींद उड़ा दी। काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। छांगुर बाबा कोई आम इंसान नहीं था, वो अपने आप में जालसाजी और जिहादी सोच की दुनिया थी, जिसे उसने खुद रचा था, खुद चलाता था और उसमें घुसने की इजाजत सिर्फ उसे थी, जिसे वो इसके लायक समझता था। ये है आबिद रब्बानी, इसकी शादी पूर्व में हो चुकी है मुस्लिम महिला के साथ में, इसके 2 बच्चे भी हैं। आबिद रब्बानी ये अपनी आईडी छुपा के और एक हिंदू लड़की के साथ में उसको अपने जाल में फंसा के शादी किया, सोनल श्रीवास्तव के साथ में। और तनवीर रजा अपने आप को इंजीनियर बताता था, ये फॉरेन में था, विदेश में था
उसके बाद में ये वकील बताने लगा, फिर ये अपने आप को डॉक्टर बताने लगा। और जिस SRS हॉस्पिटल को ये चला रहे हैं हाई कोर्ट के सामने, उसमें जो डॉक्टर शाहिद रब्बानी है वो डॉक्टर नहीं है, उसमें जो है धर्मांतरण और जो हिंदू हॉस्पिटल हाई कोर्ट लखनऊ के सामने है, और ये SRS या SRM नाम करके हॉस्पिटल है, उसका भी इसमें पूरा पेपर आपको मिलेगा, तो ये सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसमें रब्बानी का लड़का मुजाहिद रब्बानी हिंदू भाइयों को कलमा पढ़ा के मुसलमान करता था छांगुर के साथ मिलकर। ये मुख्तार अब्दुल रहीम है जो आसिफ रब्बानी का पार्टनर है, और छांगुर गैंग से ये पूरी गैंग एक है, बैकग्राउंड में यही काम कर रही है। और इन्हीं लोगों ने मुझे फंसाने का निरंतर काम किया ताकि इनकी सच्चाई कभी बाहर ना आ सके। छांगुर का आश्रम या ठिकाना एकदम किले की तरह था, ऊपर से शांत, भीतर से तूफानी। यहाँ हर दीवार, हर कमरा, हर कोना एक राज छुपाए बैठा था। उसके आसपास एक चुनिंदा दायरा था जो सिर्फ वफादारी और खामोशी के बदले हिस्सा पाता था उस दुनिया में। जो इन्वेस्टिगेशन को सही निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए पूरे मामले की गहराई से जांच कर उसकी सतह तक जाने के लिए जिस भी एजेंसी की आवश्यकता की मदद होगी वो ली जाएगी। जो भी व्यक्ति इसके संरक्षण में, इसके संचालन में और इस योजना में शामिल हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबके खिलाफ एविडेंस लेकर के कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, एक एक कर राज बाहर आने लगे। कभी भक्तों की भीड़ से घिरा रहने वाला छांगुर दरअसल एक शातिर नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। उसका तंत्र केवल अंधभक्ति पर नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग, कब्जे, गुप्त फंडिंग और आपराधिक गठजोड़ पर खड़ा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन थे छांगुर बाबा के करीबी और किसे दी गई कौन सी जिम्मेदारी। जांच में सामने आया कि छांगुर के दो सबसे करीबी लोग थे। पहला नीतू रोहरा। जांच में सामने आया कि नीतू रोहरा छांगुर बाबा के सबसे करीबी लोगों में से एक थी। उसे बाबा के संपर्क सूत्र और फाइनेंशियल हैंडलर के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि बाबा के बड़े बड़े डील्स, चंदा और प्रॉपर्टी लेन देन में नीतू की अहम भूमिका थी। वो सिर्फ एक भक्त नहीं थी, बल्कि छांगुर की पूरी साम्राज्यिक व्यवस्था की मुख्य ऑपरेटर थी। बाबा से मिलने वालों की स्क्रीनिंग, वीआईपी को मैनेज करना, सोशल मीडिया पर उसकी छवि को संवारना, ये सब नीतू के जिम्मे था। सूत्रों के मुताबिक कई बार उसने खुद को बाबा की प्रतिनिधि बताकर हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी अटेंड की। ये बाबा की बेशकीमती जमीन, ये उतरौला जो बाजार है वहां पर है। करीब 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की ये जमीन है और जिसको कि बाबा ने बनाया। ऐसे ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ और भी हैं। छांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू उर्फ नसरीन और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन के बैंक खातों में भी करोड़ों की रकम आई। नीतू नसरीन के खाते में तो महज 4 महीने के अंदर लगभग 14 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई है और इस विदेशी फंडिंग से मिली रकम को दूसरे खातों में ट्रांसफर कर बाबा और नीतू नसरीन या फिर नवीन रोहरा मिलकर दूसरे लोगों को फंडिंग करते थे। और इनका सिंडिकेट न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर बल्कि देश के तमाम हिस्सों में फैला था। जो भी धर्मांतरण के जरिए लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता, उनको फंडिंग की जा रही थी। अब जांच एजेंसियां ये भी खंगाल रही हैं कि क्या नीतू सिर्फ सहयोगी थी या इस पूरे जाल की रणनीतिकार, क्योंकि छांगुर बाबा के साथ नीतू ही लखनऊ के होटल से पकड़ी गई है। इसके अलावा छांगुर बाबा का दूसरा राजदार नवीन रोहरा है। जांच एजेंसियों की नजर में अब यह नाम सिर्फ एक जानकार नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का साइलेंट ऑपरेटर बन गया है। नीतू और नवीन भी धर्म परिवर्तन करके जमालुद्दीन और नसरीन बन चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक नवीन रोहरा बाबा के आर्थिक साम्राज्य का एक प्रमुख कड़ी था। कहा जा रहा है कि छांगुर के पैसों की हेराफेरी, जमीन की खरीद फरोख्त और हवाला जैसे संदिग्ध लेन देन में नवीन की भूमिका संदिग्ध है। वो न सिर्फ फाइनेंशियल लेन देन संभालता था, बल्कि छांगुर के बेटे के साथ कई मामलों में छांगुर का बिजनेस एडवाइजर भी माना जा रहा है। बहुत बड़े लोग थे। दुबई में इनका नौकरी चाकरी थी, वहाँ मेड हाउस थी और एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करता था ये नवीन।
इसके फ्लैट मुंबई में भी थे। इन लोगों से ये पता चल रहा है कि चल अचल संपत्ति भी बाबा के नाम लिख दिया गया। जब हमारा काम चल रहा था उस टाइम हमने थोड़ी बहुत गुफ्तगू नवीन से किया था उनकी पत्नी के बारे में, तो नवीन का कहना था हमने अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया पीर साहब को, इनकी सेवा के लिए, उनकी खिदमत के लिए। अब क्या है इंटरनल बहुत तो नहीं जानकारी है, लेकिन इन बाबा का प्रभाव ऐसा था इन लोगों के ऊपर कि अगर बाबा कह देते कि कपड़े उतार के पूरे बाजार में घूम के आ जाओ तो दोनों मियाँ बीवी नंगे हो जाते। छांगुर के करीबी लोगों के बीच नवीन की पहुंच और उसके निजी नेटवर्क की गहराई भी अब सवालों के घेरे में है। जांच में सामने आया कि छांगुर के करीबी प्रशासन और राजनीति के कुछ हिस्सों तक अपनी पहुंच रखते थे। एसटीएफ की रिपोर्ट में तो यहां तक दावा है कि छांगुर बाबा पुलिस प्रशासन और एलआईयू के अफसरों को भी पैसों के दम पर अपने अपने खेमे में कर चुका था। छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा के रूप में प्रचारित किया। शिजरे तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार करता था वो। कुछ दिनों पहले लखनऊ की गुंजा गुप्ता का मामला सामने आया, जिसे छांगुर के गिरोह के सदस्य अबू अंसारी ने अमित के छद्म नाम से प्रेम जाल में फंसाया और बाद में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब हिंदू संगठनों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने घर वापसी की तो छांगुर कानून के रेडार पर आ गया। कभी छांगुर बाबा खुद को सूफी संत बताता था तो कभी हजरत बाबा बनकर लोगों की आस्था का सौदा करता था, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो सारे नकाब उतर गए। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू और नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए। छांगुर बाबा के नेटवर्क की पोल तब खुलनी शुरू हुई जब लखनऊ की गुंजा गुप्ता नाम की लड़की का मामला सामने आया। गुंजा से एक लड़के ने अमित नाम से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। धीरे धीरे वो उसके प्रेम में फंसती गई, लेकिन वो अमित नहीं था, वो था अबू अंसारी, जो छांगुर बाबा के गिरोह का सक्रिय सदस्य था। जांच हुई तो पता चला कि गुंजा अकेली नहीं है। छांगुर के नेटवर्क ने कई लड़कियों और लड़कों को इसी तरह फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाया था। मेरी मुलाकात जो है एक इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जिसका नाम राजू राठौर के नाम से आईडी थी, और मैं उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप हो गई। 2021 में उन्होंने बोला कि शादी करेंगे, आप सऊदी आ जाओ। 2021 में हम वहीं चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। वहाँ पर हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जो छांगुर बाबा है उनसे बात की उन्होंने। 2024 में मेरे घर रुद्र आया फिर से, उसने कहा कानपुर में बाबा आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे आपसे निकाह किया था? हाँ, निकाह करके क्या नाम दिया? है ना, फतेहपुर मस्जिद में निकाह कराया था। जैनब नाम रखा था। छांगुर पीर बाबा वीडियो कॉल पे थे। धर्म परिवर्तन बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक करता था। बीच में यज्ञशाला और मंत्रोच्चार होता था। कंधे पर केसर या गमछा और गले में फूलों की माला। मंत्रोच्चार के जरिए पहले हिंदू धर्म से दूर किया जाता था और उसके बाद मुसलमान बनाया जाता था। 25 मई 2023 को आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 18 लोग इस मामले में नामजद हुए। इसमें छांगुर बाबा का नाम तो नहीं था, लेकिन उसके कई करीबियों का नाम शामिल था। आजमगढ़ पुलिस ने जांच की तो छांगुर के अवैध धर्मांतरण के रैकेट का पुलिस पता नहीं कर पाई। इसके बाद जांच एसटीएफ शुरू करती है तो बलरामपुर के 4 युवकों का नाम सामने आता है। नवंबर 2024 में छांगुर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और तब से पुलिस उसे तलाश कर रही थी। इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है।
एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। 7 महीने से यूपी एसटीएफ जिसे तलाश कर रही थी वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर अंडरग्राउंड था। यूपी एटीएस के दफ्तर से करीब 20 किलोमीटर दूर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपनी गर्लफ्रेंड नसरीन के साथ आराम से 81 दिनों तक इसी होटल में छिपा रहा। यानी छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बदल लिया होता तो यूपी एटीएस को फिर कुछ हासिल नहीं होता। 16 अप्रैल से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा स्टार रूम्स, ये होटल है, स्टार रूम्स के इस होटल में जहां पर किराए पर रूम मिलते हैं, यहां पर वो रह रहा था। रूम नंबर 102 में जमालुद्दीन के साथ उसकी करीबी नीतू नवीन रोहरा, जिसका पति नवीन रोहरा पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन ये दोनों ही रूम नंबर 102 में रुके रहे और 16 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक लगातार दोनों ही बाप बेटी बनकर यहाँ रहे। होटल वालों ने पूछा इतने लंबे समय तक क्यों रुक रहे हैं, तो पहले बताया गया कि एक इलाज कराने के लिए आए हैं, फिर बताया गया कि बेटे का केस चल रहा है, उस केस की पैरवी के लिए रुके हुए हैं। दोनों छिपे हुए थे, इसी होटल में रुके हुए थे। 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक लगातार ये करीब 2 महीने तक दोनों लोग यहाँ रुके रहे और उसके बाद यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को इन दोनों को यहाँ से गिरफ्तार किया। धीरे धीरे ही सही छांगुर बाबा के खिलाफ एफआईआर और जांच का शिकंजा कसने लगा। जांच एजेंसियों ने जब छांगुर के सोशल मीडिया, नेटवर्क और किताबों को खंगाला तब जाकर लोकेशन की जानकारी मिली। फोन रिकॉर्ड्स, चैट्स, बैंक डिटेल्स और कई पीड़ितों के बयान मिलने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़ी रेड प्लान की। कई शिकायत करने वाले लोगों में बलरामपुर में रहने वाला एक ये शख्स भी था जो बार बार प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा था। 19 तारीख 4 महीना 2023 में इनकी शिकायत हमने प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोगों को हमने रजिस्ट्री द्वारा शिकायत किया। जहां तक मुझे जानकारी है कि एसपी आवास में इसका रहना होता था। मतलब एसपी बलरामपुर जी, ये 2000 एसपी था उस समय राजेश सक्सेना जी थे और नम्रता शुक्ला जी थी जो एडिशनल एसपी थी, नम्रता श्रीवास्तव जी। अच्छा। समझ लीजिए कि ऐसा लगता था कि एसपी ऑफिस का मालिक यही है, जो ऑर्डर करता था। जितने ऑर्डर हमारे खिलाफ किया सारे मुकदमे लिखे गए, चाहे वो कोर्ट से हो चाहे वो थाने से हो, और हमें जेल भी भेजा गया। हम जेल भी काट के आए, 307 भी हमारे ऊपर लगाया गया। छांगुर बाबा सन 2015 के लगभग की बात है कि ये अपना एक दुकान, चलती फिरती दुकान नग की ये लगाते थे हर मज़ार वगैरह पे, और वहाँ से लोग इसकी ख़रीदारी वगैरह करते थे। लेकिन फिर उसके बाद वो यहाँ से कुछ वर्ष तक इन्होंने इसका कारोबार किया। फिर इसके बाद ये मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद पता ये चला कि इनके कोई जायरीन वगैरह थे, इनको मानने वाले, वो इनको यहाँ से फिर मुंबई से सऊदी ले गए। कुछ दिन ये सऊदी में थे। सऊदी से लौटने के बाद इन्होंने फिर अपना नेटवर्क वापस मुंबई में फैलाया और यहाँ पे एक चांदौलिया बाबा का मज़ार है, तो वहीं के मुरीद थे और इन्होंने फिर वहाँ से लौटने के बाद काफ़ी दिन तक यहाँ अपना एक बाबा का एक चोला वाला पहन के यहाँ आश्रम टाइप का बनाया, जहाँ पे लोग काफ़ी लोग इनके यहाँ जाते आते थे। 5 जुलाई को जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी लखनऊ के इसी होटल के रूम नंबर 102 से हुई। 81 दिनों तक होटल के रूम नंबर 102 में छांगुर बाबा और नसरीन अंडरग्राउंड थे। फिलहाल एटीएस लगातार पूछ कर रही है ताकि ये पता चल सके कि अपनी फरारी के दौरान छांगुर बाबा किन लोगों के संपर्क में था और धर्मांतरण के इस खेल में कौन कौन उसका साथ दे रहे थे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। कई धर्मांतरण रैकेट के नेटवर्क्स को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन फिर कुछ समय बाद कोई बड़ा मामला सामने आ जाता है। जमालुद्दीन छांगुर की गतिविधि सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी।
बल्कि वो क्षेत्रीय डेमोग्राफी तक को बदलने के मंसूबे पाले हुए था। क्या यूपी इस्लामिक धर्मांतरण की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश है? यूपी के कई जिलों में बीते कुछ सालों से संगठित रूप से धर्मांतरण की जो घटनाएं सामने आई हैं, वो चौंकाने वाली है। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में कितने और छांगुर जैसे लोग हैं जो अपना रैकेट चला रहे हैं। इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। कभी गाजियाबाद, कभी मेरठ तो कभी वाराणसी और लखनऊ। हर कुछ महीनों में कोई न कोई बड़ा धर्मांतरण का रैकेट पकड़ा जाता है। पैसों का लालच, नौकरी का झांसा, शादी का जाल और इलाज के नाम पर मजबूरी। तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक, रिलीजियस कन्वर्जन। दरअसल ये लोग मुझे धोखे से लेकर गए थे। इन्होंने कहा चलो तुम्हें किसी से मिलवाते हैं, ये कह के मुझे मिलवाने के लिए लेकर गए थे। तब वहाँ पे ये मुझे पता चला कि ये तो बाबा धर्मांतरण का कार्य कर रहा है। जो आलीशान महल आज ध्वस्त किया जा रहा है, ये उस समय आलीशान महल नहीं था, इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जहाँ पे मैं गई थी वो एक छोटा सा कमरा था। 25-30 हिंदू महिलाएं थी, लड़कियां थी और बाबा था वहाँ पे। नीतू थी, नीतू पूरा हिजाबी लुक में थी और मुझे बताया ये नीतू है, तो मैं शॉक्ड थी क्योंकि वो एक मुसलमान लग रही थी। तब बताया कि नहीं, ये नसरीन बन चुकी है और ये बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है, तुमको भी इसमें आ जाना चाहिए। उम्मे हबीबा ने कहा कि ये मेरी दोस्त है और बहुत अच्छा इसने काम किया है और मतलब हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, पत्थरों के आगे माथा टेकने से कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि जब हर बार ये नेटवर्क पकड़े जाते हैं तो फिर कुछ महीनों बाद फिर से ही कोई नया रैकेट सामने क्यों और कैसे आता है? क्या इन सब के पीछे कोई बड़ी विदेशी ताकत है? क्या ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि इसमें राजनीतिक एजेंडे भी शामिल हैं? जमालुद्दीन फिलहाल कानून के शिकंजे में। सलाखों के पीछे से जो कहानियां धर्मांतरण की आ रही हैं, वो यूपी की डेमोग्राफिक तस्वीर को बदल देने के लिए काफी है। जांच एजेंसियों को शक है कि जमालुद्दीन सिर्फ धर्मांतरण नहीं करवा रहा था, बल्कि आबादी का संतुलन बिगाड़ने की भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफ़ी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ जमालुद्दीन की नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2020 से लागू धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अब तक 835 मामले दर्ज हुए हैं और 1682 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 818 मामलों में चार्जशीट दायर की गई है। ये कुल मामले का लगभग 98% है, जबकि 17 मामलों की जांच जारी है। मेरठ, शामली, बरेली, बहराइच, मऊ और लखनऊ जैसे जिलों में धर्मांतरण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। एक बड़े रैकेट का खुलासा तब हुआ जब मूक बधिर लड़कियों और महिलाओं को इस्लाम कबूल करने की साजिश सामने आई। यूपी एटीएस ने नोएडा से 2 मौलानाओं को हिरासत में लिया। इन पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने और विदेशों से फंडिंग पाने का आरोप लगा। बाद की जांच में दोनों ही मौलाना दोषी पाए गए। बीते 3 सालों में करीब 150 से ज्यादा धर्मांतरण के मामलों में कार्रवाई की गई है, लेकिन ये सिलसिला कहीं थमता दिख नहीं रहा है। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। धर्म का चुनाव व्यक्तिगत है, लेकिन अगर किसी को मजबूर किया जाए, बहकाया जाए या लालच देकर धर्म बदला जाए तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। और जब ये एक संगठित नेटवर्क के तहत हो तो ये सिर्फ अपराध नहीं, आतंक बन जाता है। जांच एजेंसियां इसी एंगल से छांगुर का पूरा सच तलाश रही हैं।
अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कानून हैं, लेकिन ये मामले रुकते नहीं। यूपी सरकार ने हाल ही में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुराने कानून को संशोधित करके इसे इतना सख्त किया है कि वो इस मामले में देश का सबसे सख्त कानून लागू करने वाला राज्य बन गया है। आखिर क्या कहता है अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून, आपको दिखाते हैं। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर ओडिशा राज्य में कानून बनाया गया था। यहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू किया गया। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। छत्तीसगढ़ सरकार कड़ा कानून लाने की बात कह चुकी है। राजस्थान सरकार भी धर्मांतरण को लेकर काफी गंभीर है। सबसे कठोर कानून यूपी की योगी सरकार ने बनाया है। यूपी के धर्म परिवर्तन कानून के तहत उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण विधेयक में 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। विधेयक की सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है। इसमें धर्म परिवर्तन के खिलाफ कहीं कोई शिकायत मिलती है तो वो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत नहीं करेगी और आरोपी की जमानत पर बिना अभियोजन पक्ष को सुने फैसला नहीं देगी। विधेयक में 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। ये राशि पीड़ित को दी जाएगी। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। अदालतों ने समय समय पर जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन को चिंताजनक माना है। छांगुर जैसे शातिर अपराधी लोगों की मजबूरियों को ढाल बनाकर अपना अवैध धंधा चमकाते हैं। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।